नया मंगवा लिए। हाँ, फिर इसको दे करके भेज, मतलब पुराना को दे के भेज दिए, ऐसा भी होता है? तो वो जो आया तो कुछ बोला नहीं कि पुरान है? नहीं सर, दे देता है सर। यानी 6-7 महीना तक चला बढ़िया। हाँ, उसके बाद वो मतलब गिर गया ना सर, दिल्ली हाँ, गए थे ना। अच्छा, तो 2-4 बार गिर गया, उसके बाद वो मिथिला राज बनाने काम प्रोसेस में है। हाँ सर, फिर सितंबर में है। सितंबर में मंगनी वाला होगा ना, तो हम बताइएगा कि बाद दिल्ली घूम लेंगे। हमें में जैसा है सर, खाना पीना रहना पीना सब है ना? सब चलिए ठीक, हमको भी बताइएगा, समझे? मंगनी में जाना वाला होगा 10 तो सितंबर को सर होती है। क्या 10 सितंबर को है तो 7 या 6 को जाएगा। तो टिकट भी बनवाना पड़ता है कि सीधे ट्रेन में चढ़ जाइए? सब कुछ उसका ही रहता है सर, मतलब सब कुछ MSU वाला सब का रहता है। सब 4 को 5 को बगी एक के बार आती है। ओ हायर कर लेता है। अच्छा बताइएगा, अपने लोग कोचिंगों से ले चलेंगे 4 को मंगनी में, दिल्ली लाल किला वाला घूम के सब आदमी। 1 लाख मैथ्यू को ले जाना है। 1 लाख? एगो हमारा नाम भी उसमें चढ़वाइएगा। आप लोग चलिएगा जी दिल्ली फ्री में? चलेंगे तुझे कितना 2-3 दिन? मतलब 6 को जाइएगा सर, हाँ। 10 को आंदोलन है, फिर 11 को वापस। और खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं ना होता है? सब कुछ करता है वही। तब आप क्या चाहिए मंगनी में घूमने के यहाँ लिए? पे सर, यहाँ का जो है सर, यहाँ मतलब आधा से ज्यादा दिल्ली में तो मिथिले का आदमी रहता है। हाँ, वो तो ठीक वहाँ है। पे सर सब जितना भी है ना सर, सब आ जाता है। सब बहुत ही पोस्ट पे है सर। सब मतलब वहाँ पे आम आदमी पार्टी का अधिकतर है। उसी सब का मतलब खर्चा रहता है, वही सब अथी का खर्चा केकरो रहे कोनो पार्टी का, हमको खाने से मतलब पार्टी का है। नहीं रहता है सर। वो जो कमाता है ना अपना सर, तो वो अपना मकान जो मतलब बनाए रहता है, अपना मकान देता है, वो सब देता रहने है। के खाना लिए। पीना मीट मछली सब खिलाता है ना? हैं? मीट मछली सब खिलाता है ना? मीट मछली नहीं। शाकाहारी है? हाँ, पनीर तनीर हाँ। अच्छा क्वालिटी के कैसे दे दिए खाना? अच्छा क्वालिटी रहता है, पनीर तरी रहता है, पूरी। आप गए हुए हैं? नहीं, मेरा एक दोस्त गया था। अगला बार चलते हैं ना सब आदमी। कब का है जी? 10 सितंबर। सितंबर? बहुत दूर है अभी। चलेंगे सब आदमी। अच्छा को यहाँ से जाना है? 6 को यहाँ से? 6 या 7 को, मतलब 2-3 दिन पहले। अच्छा ठीक है, टीचर्स डे मनाना के बाद हम लोग चलेंगे वहीं पर। खूब अपना घूमेंगे, मिथिला राज बने ना बने, खूब हम लोग जाएंगे, अपना फोटो खिंचाएंगे 10 को 20 को ग्रुप में। कैमरा तो फुल कर देंगे, DSLR वाला को जुगाड़ कर देंगे। ओह अच्छा, हाँ लाल किला वो कुतुब मीनार तो सब चलेंगे। सब घूम रहे हैं। हाँ एकदम आतंक मचा देना है कि डर से दिल्ली वाला कहे कि नहीं बिहार वाले को अलग राज बनाओ, मिथिला राज बनाओ। नहीं वाकई कुछ टॉपिक का है, हम इसके बहुत विरोधी है। बंटवारा का हम बहुत विरोधी आदमी हैं, जहाँ भी बंटवारा हो। मगर इन्होंने कुछ पॉइंट कहा, इन्होंने बताया कि सर हम इनसे पूछे थे, आए थे तो पूछे थे कि बंटवारा के पक्ष में आप क्या है इसको सपोर्ट करते हैं या जाते हैं? बंटवारा तो अच्छा चीज़ नहीं होता है। देखिए सर, जैसे गंगा घाट है सर, कहीं आप कोई गंगा घाट में कहीं भी बात सही है हर जगह कि यहाँ पे इस साइड मतलब गंगा का इस साइड है, इधर बहुत। हाँ सब जगह रुका है, छपरा में रुका है, लेकिन सिमरिया घाट में पुल नहीं था तो नहीं रुका। इधर विकास बहुत धीमे कर रहा है। ये बात है इसी कुमार। वही नहीं रहा है। हाँ इधर कर नीतीश कुमार जब तक हटेगा ना। अब मुख्यमंत्री क्या है, अपने तरफ के बनने नहीं देता है मुख्यमंत्री। अब बीजेपी करता है वो इधर का मुख्यमंत्री बनवाता है। चलो जो भी हो सपोर्ट हम लोग करेंगे, हम लोग को भर मजा उठाना है, दिल्ली जाना है, घूम के आना है 4-5 दिन मंगनी में। सीट रहता है ना, बैठ के नहीं ना, सुत के जाना है ना। ठीक गुड। नाम 5 को बागी एक के बार रहता है, मतलब 3 दिन, मतलब देखिए सर जैसे 6 को 3-4 दिन का मजा बहुत आएगा जी। इस बार हम चलेंगे पक्का, डन। ले जाएंगे कोचिंगों में से सब लड़का सबको। भीड़े तो पुराना है क्या, पैसा खर्च होना नहीं है क्या? सब आदमी रेडी है ना? चलेंगे घूमने के लिए। और कोनो ठंडी रहेगा ना गर्मी रहेगा, खूब घूमेंगे, मज़ा उठाएंगे एकदम। मिथिला जिंदाबाद करेंगे अपना। मोदी जी के खिलाफ लगाना है ये। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के विरोध में तो एकदम चलेंगे हम। चलिए अब आते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं ना। देखिए वीडियो आप लोग का मिलेगा, चैनल पे जाइएगा, खोजिएगा तो अब टाइम से मिल जाएगा आपका कि आपका टाइम कौन है। 9 से 10 है ना, 9 से 10 बजे मिल जाएगा। इस वीडियो में अगर किसी का फोटो नहीं आया, मुंह नहीं आया, तो अपना घसक के इधर आ जाइए। अभी पीछे में हमारा क्लेम कर रहे थे कि सर हम कैसे लगा देते हैं, हम लोग का तो फोटो ही नहीं आता है। कहीं आता तो मज़ा आता। तो अपना मुंह का सुरक्षा खुद करे। अब हमारे पे वो डिपेंड नहीं है हम आपके मुंह की सुरक्षा करें। अपना मुंह का सुरक्षा नहीं, मतलब अगर किन्हीं का फेस नहीं आ रहा है उसकी जिम्मेदारी आपका है। और साथ में कि अपना मुंह का घर से देख के आइए, समझे? कैसे उठ के मत चले आइए। फोटो आता है ना जी, बहुत दिन तक रहेगा ना, और मान लीजिए यूट्यूब पर डाल दिए। अब आपके बस का बात तो है नहीं कि आप उसको हटा लेंगे। अब मुँह उस समय लगेगा चुटकी आम की तरह। 2-4-5 साल 10 साल का बाद जाएगा तो मोटा चौड़ा हो जाएगा, स्मार्ट।
अब वो क्या थे कि बचपन में सबका रहता कैसे कैसे रहता है, वो हमारा भाई साहब हैं, उस सब का खराब खराब लंगटा फंगटा वाला सब फोटो रख ले रहेंगे, समझे, पता नहीं कहाँ से रखे हुए रहते हैं डायरेक्टर साहब। अब बिना मतलब का अब फोटो भेजते रहेंगे, ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो आप ही से सुरक्षा मुँह का कीजिए खुद, अच्छा फोटो आवे। नहीं ऐसा थोड़ी है, आधार कार्ड में भी अच्छा फोटो आता है। आधार कार्ड में सुनिए ना, आधार कार्ड में क्या हुआ, खींच रहा था ना तो हम तो 3 बार उसको डिलीट करवाया कि भाई नहीं अच्छा आया, फिर से खींचे, फिर से कर दिया है। ये है क्या कहते हैं, वोटर आईडी में तो बच्चा थे नहीं माना, वोटर आईडी में इतना खराब फोटो है, आधार कार्ड में बढ़िया फोटो, हम दिखावे आधार कार्ड का फोटो। अच्छा नहीं है आपका अच्छा नहीं है, हाँ बदलवा लीजिए। अब दीजिए पासपोर्ट वाला फोटो, वो भी होता है, पासपोर्ट साइज फोटो दीजिए, अब बदल जाएगा। अच्छा आधार कार्ड कोनो लड़की वाला के यहाँ जाना है तो फिर ना, हमको तो कोई ठीक नहीं, अब मांगियो ना दे आधार कार्ड। अच्छा चेक कर, 4 बार ऊपर देखता, 4 बार आधार कार्ड। हाँ वही ना, फेस मिलाता आधार। यस सर। अजय लड़की वाला के यहाँ मांग भी ना दे, तो मांग देगा तो दे देंगे, नहीं करना शादी करिए ना। हाँ आधार कार्ड में फोटो ना मांगे। आधार कार्ड अच्छा अभी ना पता लग रहा है जी, जहाँ 2-4 गो लड़की छाटेगी ना, सर छांटबे नहीं करेंगे, नहीं छाटेगी, सर कॉन्फिडेंस है सर। कमाल है, अच्छा कॉन्फिडेंस है। चलिए 1-2 बार छटता है ना, देखिए कभी भी अपने आप को शेर ना समझना चाहिए, हमेशा ऊपर में सवा शेर रहता है। कॉलेज का आपने लिया, हवा पानी ले लिए। अच्छा चलिए जैसे जो भी है, चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना। निकाले तो कॉपी निकाले तो एक बार फिर से आज समय दूरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। खत्म है ना, आज समाप्त हो जाना है, कल अगला और 2-4 को क्वेश्चन बचा हुआ है, एक बार उसको रिपीट कर लेंगे। और जो क्वेश्चन 4 को 5 को बचा है बता देते हैं। आगे रेल से थोड़ा सा, रेल पे सिर्फ हम आज लेक्चर देंगे, नोट्स नहीं लिखाएंगे, कल नोट्स लिखाएगा फिर समझाएंगे। राइट, दीजिए क्वेश्चन बनाइए। पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 27 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 27 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 27 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 27 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। पांच क्रमागत विषम संख्या का योग 27 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत संख्या का योग 27 नहीं पूरा है। आइए बैठिए। हाँ नहीं पूरा है। ठीक है, नहीं पूरा है तो क्वेश्चन में कर दे। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत कर लीजिए। 27। कल बहुत डांट दिए थे, बुरा नहीं लगा? लगा तो था, पर क्या कीजिएगा, हमारे डांट को बुरा मानिएगा ना तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। पर हम आप ही के लिए कहते हैं, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो इससे होगा तो कंसस तो रहेंगे। हम जानते हैं परेशानी प्रॉब्लम से ही कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए ना बोले कि आप कंटिन्यू क्लास आइए। पढ़ने में कंसस इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाएंगे ना। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत हमने 27 बोला तो बड़ी संख्या ज्ञात कितना आया? एकदम सही। देखिए अगर योग में नहीं पूरा, औसत में पूर जाएगा। 5 क्रमागत विषम संख्या का मतलब होता है x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। यहाँ करेंगे 27 × 5। 5x + 20 हो जाएगा बराबर 135। 5x बराबर ये इधर चला जाएगा तो 115 और x का मान हो जाएगा 23। विषम बोले हैं। हाँ तो क्या दिक्कत। अब 1 मिनट रुक जाइए, अब इस पर चर्चा कर ही लेंगे हम। अब हमने बड़ी संख्या बोला तो बड़ी संख्या है x + 8 यानी कि 23 + 8 कितना हो जाता है? 31।
अब ये गलती आप करिएगा जी, विषम का है तो क्या लिखे हम सीरीज, आपका क्या मन है लिखने का, बताइए क्या लिखने का मन है सीरीज में? हाँ एक्स, हाँ एक्स प्लस, हाँ एक मिनट, ये कौन पढ़ाए जी, कब पढ़ाई है जी कि विषम संख्या माना है तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 7 मानेंगे? कहाँ पढ़ाया गया ये बात? गलती पढ़ाया गया, समझे? अब आप याद रख लीजिए, प्राकृतिक संख्या अगर का है या क्रमागत संख्या का है तो एक्स, एक्स प्लस 1 2 3 4 करेंगे। अगर सम विषम दोनों का है तो एक ही मानेंगे, सम का है तो भी विषम। ये समझ गया क्वेश्चन? देखिए, अगर क्रमागत संख्या आपको कहे मानने के लिए तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 मानते हैं। अगर सम का है तो भी और विषम का है तो भी। अब वो 1 3 वाला सिस्टम आप भूल जाइए, कारण वो सही नहीं होता है। तो कहिएगा अभी तक टीचर जो बता दिए, हम खुद कहते हैं, हमको खुद पढ़ाया गया था विषम संख्या मानना है। पर विषम संख्या मानने के लिए पहला संख्या माना कि पहला संख्या मानना होगा सम, तब उसमें 1 3 5 करेंगे तो विषम। और हमको विषम 5 को मानना है तो पहला सम क्यों माने, पहला विषम में मानेंगे। पता नहीं कि क्यों पढ़ाते थे ऐसा, पर आपने आप क्रमागत संख्या मानना है तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 3 4 5 मानिएगा। अगर सम का है तो भी यही सीरीज मानिएगा, विषम कहेगा वो भी। हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। सब का सब विषम है, मेरे हिसाब से विषम है ना। पहला एक विषम पद हमको बताइए कोई, 13 मान ले, 13 15 17 19 आ गया विषम। आपके हिसाब से अगर हम मान ले एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5, पहला मान लेते हैं 13, आ जाए विषम। 14 16 और 18, गलती था, गलती करते थे क्या अरमान जी? फोटो छूट गया आज ही, क्या फोटो टोटो सब छूट गया आज, कहाँ लेट थे? ये लोग कह रहे थे कि अरमान जी अभी नहीं आए हैं। 9 बजे उठे हैं और 9:20 में चले आए हैं। नहीं तब तो फोटो नहीं आया, बहुत अच्छा। फोटो आने के लिए कैमरा में फोटो आवे, वीडियो बनेगा, बहुत दिन न रहना है जी यूट्यूब पर, बाल बच्चा भी देखेगा। उस समय देखेगा हमारा बाबू केहन पढ़ने के लिए आते थे, उसको डांटिएगा तो कहेगा कि अपने तो चले आते तो मुंह बना के चोर की तरह पढ़ने, और हमको कहते हैं कि सब सही से रहो। नहीं देखिए है अरमान जी, सुन रहे हैं, अब कम से कम क्लास में ना बढ़िया कपड़ा आयरन तायरन करके और कम से कम माथा में तेल उल लगा के सीट उठ के बाल उल दे के, ऐसे तो हम सोच रहे थे रूम में एगो कहीं कंघी आईना लगा दे और साथ में एगो पाउडरों का डिब्बा रखिए दे 5-10। आइए पहले रूम में जाइए, पहले अपना मुँह कान देख लीजिए ये सब, तब आइए यहाँ। लड़का लोग के लिए, लड़की लोग के लिए पर्याप्त है, नहीं दिक्कत है। लड़की लोग तो आती है, सब ठीक से आती है। मतलब क्या हो, कौन हो गया बूढ़ सूढ़? मतलब आपका इतना अवस्था हो गया जी? कितना एज हो रहा है जी अरमान जी? 18 बूढ़ हो गए आप, कमाल है। चलिए अब टाइम कम है, नहीं तो इस पर तो कुछ बात आपको हम कहते, लेट से आए। तो आपने समझ गया कुंदन जी, आप ऐसा गलती नहीं करना है। आइए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच क्रमागत संख्या का औसत m है। 5 क्रमागत संख्या का औसत m है। आगे के 3 संख्या शामिल कर देने पर औसत में कितने का वृद्धि होगा? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, आगे का 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितने का वृद्धि होगा? पांच क्रमागत संख्याओं का औसत m है, आगे का 3 संख्या भी शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितने का वृद्धि होगा? हो गया? क्वेश्चन नहीं लिख लिए, मेरे इंतजार में आंसर नहीं लिखना है, उसको बनाइए। औसत चैप्टर याद कीजिए। रणवीर जी मोबाइल एकदम नहीं निकालिएगा जेबी में से। संख्या सर
बाप का नाम क्या है? इनका क्या नाम है आपका? कुमकुम। महाशिवरात्रि किए थे क्या? त्रिशूल के साथ एकदम महादेव। वो झपने से थोड़ी झपेगा, हम तेरा 4 गो आँख है, 2 गो चश्मा में या 2 गो चश्मा के अंदर में। दाहिना हाथ में देते हैं ना जी, बाएं हाथ में दे दिए महादेव को। पता है एक चीज पता है, मेहंदी लाल बहुत होने का मतलब क्या होता है? खून मीठा है। ये भी होता है। अब लोगों को पता है जी, मेहंदी ज़्यादा लाल हो इसका मतलब क्या होता है? खून मीठा होता है, मतलब खून मीठा वाला का लाल होता है मेहंदी, ऐसा कुछ नियम है ना? तो ये तो सही नहीं कहते हैं। और किन आदमी को कोई पता? मेहंदी का क्वालिटी अच्छा है। कैसा नियम बदल गया जी आजकल के बच्चा का एकदम। पहले हम लोग के समय में क्या कहता था पता है? हम लोग के समय में कहता मेहंदी बड़ लाल हो लो ना, लड़की को, लड़की सब कहती तुम्हारा घर वाला ना मतलब हस्बैंड होगा बड़ी मानेगा। सर हमारा हर की घर क्या कहता है मालूम है? हाँ। पान जब ज्यादा खा लेते हैं तो हाँ लाल हो जाता है तो होंठ लाल हो जाता है तो क्या कहता है? हाँ। सास बहुत मानेगा इसको। सास? अरे भाई सास के मानने से क्या लेना देना है? साली मानने का कोई उपाय है तो बताइए। सास मान के क्या होगा? बूढ़ बुजुर्ग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? 500 रुपया जेबी में देगी, यही ना जी? जाएगी तो पाहुन पाहुन कहीं खान पियन करेगी। सासों मानना जरूरी है जी। आप मान लीजिए जगह सासें ना हो। देखिए तो ये क्लास में ही ज्ञान होता है। क्लास में बैठिएगा तो 3 गो 4 गो ज्ञान है। हम अभी तक हम 1 गो ज्ञान जानते थे कि मेहंदी बहुत लाल होता है ना, तो मतलब जो उसके होते हैं मतलब लड़का का लड़की लड़के वो बहुत प्यार करते हैं उसको, ऐसा हम मानने थे। अब 2 गो बात से कि खून मीठ वाला खट्टा वाला बात आ गया। जिसका साफ नहीं है लाल उसका मीठ खट्टा मतलब खून खट्टा है। एगो वाला पान वाला बात सीख लिए। ये सब ज्ञान होता है। देखिए आज 2 गो ज्ञान में हमरो वृद्धि हुआ। क्या बोले? क्वेश्चन है कहाँ? कुछ क्वेश्चन हमने कहा। देखिए सबसे पहले हमने कहा औसत का ये क्वेश्चन है, औसत का औसत चैप्टर का क्वेश्चन है। औसत में कहता है क्या कि एक पॉइंट हमने लिखाया होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के बीच, क्रमागत संख्याओं के बीच 1 का अंतर होता है, लिखाए हुए हैं और आप लोग जानते भी हैं। और उसके औसत में 0.5 का अंतर या वृद्धि होता है। अगर 3 गो बढ़ गया तो 0.5 0.5 और 0.5 यानी 1.5 का वृद्धि होगा। क्रमागत संख्या है तो अब हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। सिद्ध करके 5 को कोई क्रमागत संख्या ले लीजिए तो हमें कैसे लेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़े 6 4 10 5 15 15 5 ये कितना हो गया? 3। क्वेश्चन कहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है। m का मतलब 3 और शामिल कर दिया आगे का संख्या तो औसत में कितने का वृद्धि होगा? तो 5 गो तो था ही, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और ये 8 अगर कर देते हैं तो 15 6 21 28 36 ये हो जाएगा 4.5। तो औसत में कितना का वृद्धि हुआ? 1.5 का। यानी आपने यह सीखा कि ये तो बनाने का प्रोसेस, प्राकृतिक संख्याओं के बीच सदैव 1 का अंतर तथा उनके औसत में 0.5 का अंतर कहिए या वृद्धि कहिए। सम संख्या में 2 का अंतर, उनके औसत में 1 का वृद्धि कहिए या अंतर। सम विषम रहता तो 1 होता। यहीं पर हम प्राकृतिक को हटा के कहते क्रमागत 5 सम संख्या का, क्रमागत 5 सम संख्या का औसत m है। आगे का 2 संख्या शामिल कर दिया जाए तो औसत में कितना का वृद्धि? सम हम कर रहे हैं 2 कर रहा है तो 2 का वृद्धि। क्रमागत रहे तो 0.5 1 का वृद्धि होता है। सम कहता तो 1 1 2 का वृद्धि होता है। ये याद रखने का चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। प्रथम 60 किलोमीटर 40 के चाल से, प्रथम 60 किलोमीटर 40 के चाल से और आगे का 40 किलोमीटर 60 के चाल से, प्रथम 60 किलोमीटर 40 के चाल से और आगे का 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाने का औसत चाल ज्ञात करें। प्रथम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, आगे का 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाते हैं तो औसत चाल ज्ञात करें। अभी समय दूरी ही पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए समझ लीजिए ना, उस लिखना की कोई बात नहीं। आप 60 किलोमीटर यहाँ से मुजफ्फरपुर गए, 40 के चाल से गए, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर से अगर पटना जा रहे हैं आगे का 40 किलोमीटर, उसके लिए आपका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका औसत चाल क्या होगा?
हाँ होल में आएगा, पूर्णांक में आएगा, डेसिमल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपने मन से क्वेश्चन दिए हैं तो संख्या सेट करके नहीं दिया गया है। चलिए हम बतावे, आप बताइए तो जी कुमकुम जी, समय दूरी का स्टार्टिंग डे पढ़े थे? सब छूट जाता है। कल बात कहे तो बड़ी मन में हुआ होगा, घर पर एकदम मन फुलल होगा, खाना कमे खाए होइएगा। गाली ताली भी पड़े थे, हमारे दिन में गाली एक बार कट गया था जी जी, मतलब गुस्सा में कुछ कहबो करते थे, बड़ी स्मार्ट बनते हैं, बड़ी काबिल बनते हैं, जेबे नहीं करेंगे कल से पढ़ने, मतलब ऐसा कुछ मन में। अब बताइए ना क्या दिक्कत, कोई बात कुछ नहीं मन में आया, मन तो कहीं फूल गया होगा, सर हमको आज बहुत डांटे हैं, घर पे बोले भी, चर्चा भी किए नहीं। अच्छा पप्पा वो दिखे हैं मोबाइल में, रामायण खत्म हो गया कि चलिए रहा रामायण है, क्या हुआ फोन? तो ऐसे को है कि बेटा छीन लेगा फोन, ले लिया। हाँ मोबाइल खराब कर लिया तो पापा वाला मोबाइल हाँ उनको भी आपको रामायण तो खत्म हो गया होगा, महाभारत। प्रचार देखते हैं? तो प्रचार कौन मोबाइल पे देखता है, कि समाचार देखते हैं? वही सर समाचार न्यूज। अच्छा चलिए, अरे वो चीज़ नहीं बताया, वो हाथ में महादेव लिखने का मीनिंग नहीं बताया, कहीं वो वाला तो नहीं है वो आहो क्या मनीष पत्रकार वाला बात? हाँ वो गाना नहीं आया है, मनीष पत्रकार को जानते हैं? मनीष काश्यप को, बहुत फेमस है, मस्त आदमी है। उससे जो वीडियो बनाता है वो भी फेमस है। हाँ अरे दुबे को तो है, एक मनीष काश्यप है, उसका वीडियो अपने बिहार में अभी तत्काल, खान सर का तो हटाइए, बात ही हटाइए, वो तो दूसरा चीज़ हो गया। वो एक है हर्ष राजपूत, उसका चैनल का नाम क्या है? ढाका न्यूज है, कहेगा वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल, आप देख रहे हैं। बाकी उसके सब्सक्राइबर जितने हैं, और वीडियो डाला और 5 घंटा में उसका लाखों व्यू हो जाता है वो सबको देखने लायक नहीं है, वो गलत व्यूज करता है, मगर खूब पैसा कमाता है अपना, खूब उसका वायरल होता है वीडियो। अब मान लेते हैं ये अपने आप में दोनों पर्याप्त है, मनीष काश्यप और हर्ष राजपूत। और जब एक बार हर्ष राजपूत का मनीष काश्यप जब ये ले रहा था इंटरव्यू है, उसका वीडियो देखते हैं, मगर आधी मस्त है जी। पर वो लोग क्या करता है जानते हैं, जैसे हम लोग को लगता है कि अचानक कहीं पहुंच के कर लेता है, ऐसा नहीं, वो स्क्रिप्ट तैयार करता है और उस प्रकार से उसका पात्र को तैयार करता है, और पात्र भी कितना मतलब मस्त वो निभाता है। ओह अच्छा, नहीं तो वो कैसे उतना बढ़िया निभाता है, चलो जो भी हो। तो वाला नहीं ना है जी, पत्रकार मनीष पत्रकार वाला बात नहीं ना है, नहीं जानते हैं। अच्छा ये महाशिवरात्रि है, महादेव का विवाह था, किसके साथ? पार्वती जी का। तो वो तो महादेव का विवाह 2 बार हुआ था, वो वाला नहीं मनाते हम लोग। चलिए कौन क्वेश्चन पे थे अभी? औसत चाल पे, औसत चाल में था क्या? देखिए ये एक दूरी है, ये दूरी है, वो दूरी है 60 किलोमीटर और चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा। देखिए हमारे बात को कोई मन में लगा कर मत जाइएगा, समझे? यहाँ जाइए, यहाँ से निकालिए, अगर कुछ गलत बोल भी दिए तो मन में ख़त्म करके जाइएगा, नहीं तो मन में घाव जूठेगा लेके जाइएगा, हमको गाली पढ़िएगा, हमें जी करता रहता है। ये दूरी 40 किलोमीटर और इसका चाल है, वो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल। औसत चाल मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो हमको पता है कि 60 + 40 100, और समय हमको पता नहीं, समय तो दिया नहीं है, पर समय निकाल सकते हैं। कैसे? तो दूरी बट्टा चाल तो समय, और दूरी बट्टा चाल तो समय, यही निकालिएगा, यही किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आज का जो चैप्टर है वो समय और दूरी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। कितना क्वेश्चन बचा हुआ है जी? लिखाइएगा तो, समय दूरी का। कल छूट गया था कुछ 4-5 क्वेश्चन, बोलिए तो। जिनका प्रॉब्लम है लिखवा दीजिए, उसके बाद आज रेल का कुछ बातचीत होगा, रेल पे। 60 60 55 63 69 कितना बोले? 65 70
पूरा इतना ही ना, 6 हो ना। चलिए इसको जल्दी बताते हैं, उसके बाद चलेंगे आज के नए चैप्टर पर, कुछ लंबा चौड़ा भाषण होगा। मिटा दे इसको। सबसे छोटा 55 दिखता है ना, समय और दूरी। पचपन नंबर क्वेश्चन में कहता है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है तथा कार की गति प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वृद्धि हो जाता है, तो 5 घंटा के अंत में कार की गति क्या होगा? 5 घंटा के अंत में कहता है कि 40 के चाल से वो चलता है और प्रत्येक घंटा में उसकी चाल में 3 किलोमीटर का वृद्धि हो जाता है, तो 3, 43, 46, 49 और 52, इतना ही तो करना था। छोटका था तो इसलिए लिख लिया, बहुत बड़ा रहता तो फिर हम उसको एपी पे चले जाते, क्या टी निकाल लेते। इसमें टी नहीं कहता है निकालने के लिए। ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 40 और डी का मान दिया है 3 और एन का मान दिया है 5 और टी एन आपको ज्ञात कर रहा है और लिखने में सक्षम था तो हमने लिख दिया। 55 घंटा में उसका चाल क्या होगा? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? 55 के आगे क्वेश्चन है 60 में कहता है क्या कि ए बी से तेज चलता है। कह देता है कि ए बी से तेज चलता है, इसका मतलब ये ना बाजी, बी से ए तेज चलता है, ये लिख दिया है। प्रत्येक 24 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल का योग 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है प्रत्येक 24 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल का योग यानी ए प्लस बी बराबर कितना है? 7 किलोमीटर। दोनों का चाल का योग 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इन दोनों द्वारा लिया गया कुल समय 14 घंटा है। यानी कि मान लेते हैं कि एगो का चाल x और एगो का x-7। एक का चाल अगर x किलोमीटर पर घंटा है तो, या ए का चाल ए रहने देते हैं, बी का चाल बी रहने देते हैं और अच्छा रहेगा। ए का चाल ए किलोमीटर पर घंटा और बी का चाल बी किलोमीटर पर घंटा। दोनों 2400 किलोमीटर दूरी तय करता है। दोनों 24 किलोमीटर तय करने में 14 घंटा लेता है। कुल समय कितना है? 14 घंटा। इन दोनों को उठा के यहाँ नीचे में रख दे तो होगा 1/a प्लस 1/b बराबर 7/12। काट के ये होगा ए बी हो जाएगा, यहाँ होगा बी प्लस हो जाएगा ए, बी प्लस ए और बराबर होगा 7/12। अब ये देखिए कि यहाँ बी प्लस ए ऊपर में भी 7 दिया है, नीचे में भी 7 दिया है ना, वही ना है। तो ए बी का मान हमारा कितना निकला? ए बी का मान कितना निकला? 12। ए प्लस बी मिला के 7 है, ए बी का मान है 12, यानी 4 + 3, 4 × 3 और 4 + 3। 4 ए का ही इसलिए लेंगे क्योंकि पहले कह दिया है कि ए ज़्यादा तेज चलता है। क्लियर? ऐसे और कुछ हो सकता था मगर अचानक के दिमाग में चढ़ गया तो हम बता दिए। हम इसको समीकरण पर ले जाते तो लंबा चौड़ा हो जाता। औसत चाल का ना यदि दूरी समान हो तब ना, ये थोड़ी ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, नोट कर लीजिए। जिनका प्रॉब्लम है साठ के बाद 63। जल्दी जल्दी कीजिएगा, अगर छूट भी गया तो क्या दिक्कत, वीडियो में ले जाएगा, वहाँ पर रोक के लिख लीजिएगा। एगो फायदा तो होगा क्या, हमको भी कुछ लगता है, वीडियो अपना मोबाइल को अपना लग रहा है, हमको बनाने में कुछ लग रहा है। वाईफाई खर्च करे ना खर्च करे, पैसा तो हम तो ले ही रहा है, तो अपना डाल देना है यूट्यूब पर। क्या वाईफाई पासवर्ड चाहिए क्या? 1 1 2 2 3 3 4 4, सही में कह रहे हैं, यही पासवर्ड है। मेरे डेरा का बगल में जाइए, इधर उधर और दीजिए, लग जाएगा। जियो का है, खूब तेज चलता है। 63 के बाद 65 पे चलते हैं। सॉरी 63 बताना ही है। 63 में कहता है क्या कि ABC 3 व्यक्ति द्वारा भ्रमण करते हैं। पहले ए कहता है ABC 3 आदमी भ्रमण करने के लिए निकले, गाड़ी से निकले।
कहता है ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलता है। ए पहले गाड़ी चलाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, फिर बी 2 घंटा 48 के चाल से और सी 3 घंटा 52 के चाल से चलाता है। 6 घंटे में कुल कितने? बड़ी सिंपल सी बात है कि 3 आदमी अगर यात्रा के लिए चले हैं तो तीनों आदमी गाड़ी चलाएंगे। तो पहले ए चलाया, फिर बी चलाया, फिर सी चलाया। तो भाई पहला बैच का जो वीडियो है उसमें जो एक लड़का अपने यहाँ का हज करके आया है, समझ रहे हैं? हज करके आया है एक लड़का। हज नहीं जानते हैं? मक्का मदीना घूम के आया है। वो पहले 7 से 8 वाला वीडियो में ना उनका थोड़ा सा छोटे मोटे इंटरव्यू लिए हैं, थोड़ा सीख रहे हैं हम भी इंटरव्यू लेने का कैसा होता है, और जानकारी भी होता है। अरे बहुत बड़ी बात है जी, लोग को पूरा जीवन सपना देखता रह जाता है कि हम हज पर जाए, और सबके बस की बात नहीं है। वो घूम के आया है तो थोड़ा अनुभव किए हैं कि भाई क्या चीज़ है, नहीं है, क्या होता है। वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा तो कहते हैं कि दुनिया भूल जाते हैं यहाँ का। सही बात होता है कि अगर जिसको जिस धर्म से आस्था है वहाँ उसके बहुत बड़े जगह पर चले जाए तो लगे सब मोह माया है, सब तो यही है, बेकार मोह माया में पड़े हुए हैं। तो वहाँ तक तो ठीक रहता है, और फिर यहाँ आइए फिर वही हो जाता है। तो देखिएगा उसमें कुछ बातें हैं, डालेंगे रात शाम तक, हम लिखिए देंगे। क्या लिख देंगे उसमें, मतलब हेडलाइन थंबनेल में क्या लिखना चाहिए? अच्छा हजारी जी है ना हमारा, वो लिखेंगे, वो भी थे उस वीडियो में। क्वेश्चन 63 में कहा क्या कि अगर हम ये यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक यात्रा, ये यात्रा है, इसमें 3 वो आदमी सवार हैं, ए बी और सी। पहले ए है वो आपको किस चाल से 53 मतलब क्वेश्चन ए है वो 50 के चाल से 1 घंटा का यात्रा गाड़ी चलाता है। फिर बी है वो आपको 48 के चाल से 2 घंटा चलाता है, और सी है वो सी 52 के चाल से 3 घंटा चलाता है। 6 घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है। कुल यात्रा कार की औसत चाल तो दूरी क्या होगा? ये होगा 50 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपको 96 किलोमीटर, ये होगा 104 किलोमीटर। जोड़ेंगे तो 250 किलोमीटर ना, ये 250 किलोमीटर, हाँ 106 ये फिर से लिख लो 50 96 और प्लस 100 ओहो 3 है ना, यही गलती कर रहे थे ना हम, ध्यान ही नहीं आया था। 156 जोड़ने पर होगा 6 6 12 का 2 और 5 और 6 9 5 14 19 का 9 1 और 1 2 292। औसत चाल बराबर होता है, जोड़ देख लीजिएगा जी, हमको लगता है गलती हो गया। औसत चाल देखिए ना, फील हो रहा था, जान रहे कि गलती हुआ है। आप लोग में छोड़ देना तो यही होता है। 302 किलोमीटर। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय 1 2 3 3 6, यही हो जाएगा आंसर किलोमीटर पर घंटा। कहीं आपत्ति? वीडियो वाला को समझा दे आपत्ति मतलब क्या होता है, आप लोग ना समझ रहे हैं। आपत्ति मतलब कोई दिक्कत या इंग्लिश में कोई समस्या या एनी प्रॉब्लम। इंग्लिश उतना हमको बोलने आता नहीं है, यूज का इंग्लिश एनी प्रॉब्लम टेनी प्रॉब्लम। इंग्लिश में कोई बात पूछ दीजिए तो आएगा ही नहीं, इसलिए अपना हिंदी है ठीक है। और वो हमारा जिससे काम चले उससे हमको मतलब है, और उसके फेर में लगे हिंदी हम सही बोले। अब ज़्यादा आप गांव में है, जिस समाज परिवेश में है, और अपने आप को चाहे कि ज़्यादा हम प्यूरिफिकेशन करके दिखाए तो आप ओड बन जाइएगा। चलिए बेटा दे 63 के बाद आते हैं हम 65 पे। 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक व्यक्ति कुछ दूरी कुछ दूरी को पैदल तय करता है तथा घोड़े से वापस आता है, 5 घंटा 45 मिनट का समय लेता है। यदि दोनों तरफ वो घोड़ा से ही जाता तो पैदल दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है? एक थोड़ा सा सिंपल सा एक बात समझ लीजिए इस चीज़ को। यहाँ से यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ ये पैदल गया और यहाँ से यहाँ ये घोड़ा से आया, पैदल गया और घोड़ा से आया। कुल समय 5 घंटा और 45
मिनट। कहता है कि अगर यह दोनों तरफ घोड़ा से जाता, इधर भी घोड़ा और इधर भी घोड़ा, दोनों तरफ घोड़ा से ही जाता तो उसे 2 घंटा कम लगता। 2 घंटा कम है तो 5 घंटा 45 मिनट से 2 घंटा कम लगता, यानी 3 घंटा 45 मिनट लगता। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर वो आदमी इधर भी पैदल ही जाता और इधर भी पैदल ही आता, जानते लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर हम एक तरफ घोड़ा से गए दूसरी तरफ पैदल आए तो हमको 5 घंटा 45 मिनट लगा, दोनों तरफ घोड़ा से जाते हैं तो 2 घंटा कम लगता है, और दोनों तरफ घोड़ा से न जाते तो 2 घंटा ज़्यादा लगेगा। ये ना लॉजिक है जी। अगर हम घोड़ा से जाते हैं तो 2 घंटा कम लगता है, तो अगर घोड़ा से न जाए तो 2 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो यानी कि जो ये टाइम है 5 घंटा 45 मिनट जाने और आने में, घोड़ा से दोनों करते तो 2 कम लगता, घोड़ा से नहीं जाता 2 घंटा ज़्यादा लगता। आराम से इसको 7 घंटा 45 मिनट लिख दीजिए, सिंपल सी बात। अगर कहिएगा कि नहीं सर हम नहीं समझे, कुंदन जी कहिएगा सर हम नहीं समझे, तो हम एक्स वाई करके समझा देंगे। एक्स वाई करके समझाते कैसे कि एगो एक्स है एगो वाई है, तो ये है 5 घंटा 45, 5 3/4 है। अगर दोनों तरफ y ही जाता तो 2y बराबर 2 घंटा, 3/45 लगता, ये ना 2 घंटा कम। इससे y का मान निकल जाएगा, इससे y का मान निकल जाएगा। इस समीकरण में यानी 5 3 45 में y घटाते तो x निकलता और 2x कर देते, यही आंसर हो जाता। तो इतना करने का क्या जरूरत। अगर हम घोड़ा से जाते हैं पैदल आते हैं, एक तरफ घोड़ा एक तरफ पैदल, तो 5:45 लगता है। दोनों तरफ घोड़ा तो 2 कम, तो दोनों तरफ पैदल तो 2 ज़्यादा। इतना ही लॉजिक है। जिनका ये 65 था, 65 के बाद क्वेश्चन आएंगे 69, मिटा दिया जाए। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर 1 चक्कर प्रति घंटा के चाल से तथा बी 6 चक्कर प्रति घंटा के चाल से लगाता है। वे प्रातः 7:30 बजे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। चलने के बाद एक दूसरे को कितने समय मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, दोनों सेम बिंदु और सेम समय 7:30 बजे दोनों चलना प्रारंभ करता है। इसका चाल है 1 चक्कर प्रति घंटा, इसका चाल है 6 चक्कर प्रति घंटा। यानी ए 1 घंटा में 1 चक्कर लगाता है तो बी 6 चक्कर लगाता है। दोनों साथ में चलना प्रारंभ किया, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है, घट जाता है। दिशा में तो 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 चक्कर प्रति घंटा, यानी ये दोनों है, यानी 5 चक्कर प्रति घंटा, यानी दोनों 5 बार मिलेगा। 1 घंटा में दोनों कितने बार मिलेगा, 5 बार। तो एक बार मिलने में लगा समय हो जाएगा 60/5, यानी 12 मिनट में एक बार। अब क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि पहला बार मिलने में कितना समय लगेगा या एक बार मिलने में कितना समय लगेगा, तो 12 मिनट। अब ये पूछेगा कि आखिर वो पहला बार मिला किस समय, तो 7:30 में चला है, 12 मिनट बाद तो 7:45 में। पर पूछ क्या रहा है कि 7 बजे बिंदु से प्रारंभ किया तो वह एक दूसरे को कितने बजे पार करेगा, यानी पहले बार कब मिलेगा, तो 12 मिनट बाद मिलेगा। तो 7:42 में ना 7:30 में चलना प्रारंभ किया, 12 मिनट बाद यानी 7:42 में। अगर विपरीत दिशा में रहता तो यही जुट जाता, एक ही दिशा में है तो घट जाएगा। आपत्ति किन्हीं को कुछ कहने का है आवश्यकता। आगे का क्वेश्चन 69 के बाद 70 ऐसा ही है शायद, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन
कि मुकेश ने एक वर्गाकार मैदान की चारों ओर साइकिल द्वारा शीर्ष ए से चलना प्रारंभ किया और आधा घंटा में शीर्ष बिंदु ए के हो जाने वाले विकर्ण को छोर पर पहुंच जाता है। हम क्वेश्चन को समझाते हैं। ये एक वर्गाकार मैदान है और यहाँ पे ए है और ऐसे चलता है, ऐसे चलता है और पहुँच कहाँ जाता है, पहुँच कहाँ जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। अब ये पहुँच गया यहाँ पे। कहने का अर्थ है कि एक वर्गाकार मैदान है, बिंदु ए यहाँ से चलना भुजा के सहारे चलना प्रारंभ करता है और आधा घंटा में शीर्ष पर पहुँच जाता है, यानी कि उसके विकर्ण पे जाने वाले शीर्ष पर पहुँच जाता है आधा घंटा में। तो ए का चाल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 30 मिनट यानी 1/2 घंटा। तो ये दूरी कितना तय किया है, दूरी 8 गुने 1/2 यानी 4 किलोमीटर दूरी किया है। ये भी x है और ये भी x, जानते हैं कि वर्ग का सभी भुजा समान है। तो 2x बराबर अगर 4 किलोमीटर है तो x का मान कितना होगा, 2। x का मान 2 किलोमीटर और x का मान भी 2 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 2 गुने 2 4 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए हम कभी कभी 2-3 को चिन्ह, एक बार कभी कभी हम सीधे ऐसे पार देंगे या कभी ऐसे पार देंगे, दोनों का मतलब होता है। ये जो है ये थोड़ा टेढ़ है तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पन्ना खत्म हो गया है, ये दूसरा पन्ना है। PTO मतलब लिखा था PTO, कॉपी पर देखेगा एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, PTO मतलब पलटो। प्लीज पेज टर्न ओवर। रुकिए थोड़ा सीख ले कुछ। PTO प्लीज टर्न ओवर ना, इहो ना बात, पलटो झूठेगा मूर्खा कुछ बोलिए, सही है बोलिए। हम लोग का लिखा हुआ रहता है, कॉपी में लिखा हुआ रहता था जी। हम तो कह रहे हैं कि PT वाला बोल रहा है प्लीज टर्न ओवर, हम लोग बिहार वाले हैं ना, तो हम कहने का मतलब ये था कि PTO का मतलब कुछ मतलब होता होगा। ये तो सब समझ रहा है, मौने तो सब समझ रहा है कि पलटो। आगे उस साइड देखिए, मौने मतलब उसका मीनिंग तो होना चाहिए ना। पलटो में तो लॉ भी होना चाहिए, पलटो मतलब लॉ भी होना चाहिए। हाँ नहीं, वो नहीं कहने का, सेंस कह रहे हैं। सेंस सही है कि पलटोए हुआ, मगर PTO लिखने का मतलब क्या होता है, अर्थ हुआ कि पलटो, मतलब अर्थ में अंतर होता है ना। तो इसका यहाँ प्लीज टर्न ओवर सीख ले तो खराब करेगा ज्ञान जी। तब बच्चा होता 3रा-4था में चला जाता, पूछता पापा इसका मतलब क्या होता है, तो कहेगा पलटो। अपने लिए नहीं पढ़िए मगर बाल बच्चा के लिए तो थोड़े पढ़ के रखिए जी। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसा चिन्ह दिए ना, पेज यहाँ ख़त्म हो गया और दूसरा पेज, और सीधा जो चिन्ह देंगे, सीधा मतलब कि सेम दो बात को हम लिख रहे हैं, इधर अलग इधर अलग, यानी सेम बात दो तरीका से कहा तो सीधा चिन्ह मिटा दे। हाँ, कल PTO वाला भी बात एक बार फिर करेंगे। अब तो याद है, वीडियो पे देख लेंगे क्या। कट कर दीजिएगा, नहीं सर हार्ड हो जाएगा। कट फट हम नहीं करते हैं, हम लोग कट करने नहीं आता है, हम डायरेक्ट चलता है मेरा सिस्टम। थंबनेल तो लगाते हैं, तो थंबनेल लगाते हैं, कौन कट फुट करते रहे, कट उट नहीं होता है, वो कट में बहुत टाइम लगता है। हाँ, सतर्क रहिए, आदत हो जाएगा। क्या क्लास में कुछ भी बोलने का। हाँ वही ना। हो गया ये। अगले जो चैप्टर है, नेक्स्ट डे है, वो रेल है। और रेल में तो सब आदमी है कि रेल पे चढ़े होंगे सब आदमी जी, रेलगाड़ी पे सब आदमी चढ़े हैं ना, आसान हो जाता है। और नहीं जो आदमी चढ़े हैं वो इनके साथ जाइए, आज हाया घाट से घूम के आइए। मगर फिर भी हाया घाट घूमने से नहीं काम चलने वाला है। हाया घाट हम जाएंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है, एगो पुल मिल सकता है, दो मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिल सकता है, थलवारा प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसके बाद खंभा मिल जाएगा, व्यक्ति 9 के बराबर मिल हो सकता है। पर एक चीज़ नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, गुफा। गुफा जाने के लिए तो भागलपुर जाना पड़ेगा। हाँ, तो ट्रेन पढ़ने से पहले ट्रेन का अनुभव नॉलेज ज़रूरी है। ट्रेन इसलिए भी ज़रूरी है, डबल लाइन है ना जी अपना, वहाँ से थलवारा तक है ना। तो कभी ऐसा देखे हैं ना कि मेरे इधर से ट्रेन जा रहा है और उधर से ट्रेन आया, सन हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है, पार कर जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो ट्रेन पर बैठा होगा एक आदमी, जो कि मान ली बात भी आपको अच्छा लग गया, उसका ट्रेन धीरे, आपका ट्रेन स्पीड हो गया,
या आपका ट्रेन धीरे है, उसका ट्रेन स्पीड हो गया। इस सब तरीका से आप फीलिंग किए हैं ना, ये सब फील लिए है ना, जरूर है, ऐसा नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सब ज़रूरत होता है। क्वेश्चन में आपको काम देगा, पूछेगा, अभी देखिएगा क्वेश्चन में, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज नंबर दीजिए 20। किताब तो आप ही लोग का है दोनों, दे दीजिए किताब। साइंस का कोई आदमी बुक दीजिएगा। दीजिए। आज डरे डरे निकाले हैं किताब। कल क्या कह दिए थे, किताब निकाले थे तो हमसे भी कुछ कुछ गलती हो जाता है कभी कभी। हाँ वही ना, हम तो और आम इंसान हैं, हमसे गलती सिर्फ होता ही है। टैक्स है आपका 50 और 47। लिखिए, पुरुष का जो बंध्याकरण ऑपरेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? एक अर्धचालक किसका बना होता है? एक अर्धचालक होता है या एक अर्धचालक में क्या होता है? दूध से जब मलाई क्रीम को अलग कर दे तो घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में लिखिएगा, सेल्सियस में। सिस्मोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर माइनस v बराबर v बराबर, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर प्रोटीन बना होता है किससे? प्रोटीन बना होता है, हम लोग का आँख है वो किस लेंस की तरह बिहेव करता है? आँख किस लेंस की तरह बिहेव करता है? हृदयघात का क्या कारण है? हृदयघात होने का कारण क्या है? हार्ट अटैक होने का क्या कारण होता है? कंप्यूटर में एक वर्ड का प्रयोग, ऐसे बहुत वर्ड का प्रयोग होता है। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन, LAN, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? अगला जो है आपका 47 में पूरा मतलब 47 पूरा था जी, टॉपिक उसमें था। हाँ सिर्फ 47 में अनुच्छेद था ना पूरा, बड़ी फेमस अनुच्छेद भी बोल सकते हैं वो भी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद कितना में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद कितना में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? संसद का गठन धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? 20 पूरा हो गया ना, एक बाकी है तो लिखाइए। 51 के क में क्या है? 51 के क में क्या है? दीजिएगा कॉपी कोई आदमी। आपका नाम सर्टिफिकेटों में वही है? एक ही नाम है।
वेसक बदलिए ना जी, कॉपी बदलिए ना। कहते नहीं सर, कौन बोले जी नहीं सर, ये कौन ना जी। हाँ तो इसका मतलब क्या है? वेसेक्टॉमी, सिलिकॉन बढ़ता है, एस्कॉर्बिक एसिड, पेट्रोल, काला सोना मतलब कोयला, पेट्रोल, 37 डिग्री, भूकंप, V बराबर U+80, अमीनो अम्ल, उत्तल लेंस, हृदयघात में होता है खून का न पहुंच पाना पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, 79, 110, 108, 143 गलती लिखे, 124 है, 124 है, और 17, 11 मूल कर्तव्य। कल के टास्क में कुछ बचा हुआ है इसी का अनुच्छेद, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो कल भी आपका अनुच्छेद रहना है। इधर 15 को अनुच्छेद बचा हुआ है, इधर 15 अनुच्छेद, ये 15 को ही करना है, यानी पूरा इधरों और इधरों, समझे, दोनों करना है। और उसमें बढ़ा देते हैं आपका सैंतालीस से रहने देते हैं, 51 या 48 कर देते हैं। सिर्फ अनुच्छेद ही करके आना है। और मैथ तो ख़त्म हो गया है, एक बार आपने रिवीजन कर लीजिएगा। तो कल रेल चलेगा, कल वो आप एब्सेंट हो जाइएगा। ओए कुमकुम जी, कल एब्सेंट हो जाना। रेल चलेगा। एकदम एब्सेंट होंगे, देखते रहिएगा।